नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है एग्ज़ाम प्रेप डेली डोज। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारा जो डेली करंट अफेयर जो हम लेकर आते हैं किस किस एग्ज़ामिनेशन के लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो ये बेसिकली आपके बीपीएससी और स्टेट पीएससी और यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा बेनिफिट है। और जो लोग डिफेंस और बैंकिंग और रेलवेज़ की भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस पे दिए गए करंट अफेयर का लुफ्त उठा सकते हैं, क्योंकि कौन सा करंट अफेयर कहाँ किस एग्ज़ाम में आ जाए हमें नहीं पता होता है। तो हम मान के चलते हैं कि ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस करंट अफेयर सेशन। और आज डेट है आपका 19 अक्टूबर 2022। तो बिना समय गवाए हुए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस हैं हम आगे बढ़ के देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, renowned physician dash who pioneered the use of oral rehydration therapy and the development of oral rehydration solution passed away on 16th of October 2022। प्रसिद्ध चिकित्सक डैश जिन्होंने मौखिक पुनर्जलीकरण चिकित्सा के उपयोग और मौखिक पुनर्जलीकरण समाधान के विकास का बीड़ा उठाया का 16 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया। आपको बताना है कि ये चिकित्सक का नाम क्या था दोस्तों। और आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत, ऑप्शन बी डॉक्टर मनोज गुप्ता, ऑप्शन सी डॉक्टर अंजान भट्टाचार्य, ऑप्शन डी डॉक्टर दिलीप डॉक्टर दिलीप महालनाबिस। ये डॉक्टर का नाम आपको बताना है दोस्तों। बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर थे ये। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर दिलीप महालनाबिस। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो began its long-planned annual nuclear exercise dash in northwestern Europe on 17th October 2022। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने 17 अक्टूबर 2022 को उत्तर पश्चिमी यूरोप में अपने लंबे समय से नियोजित वार्षिक परमाणु अभ्यास डैश की शुरुआत की। ऑप्शन ए कैपेबल डेपलर, ऑप्शन बी अटलांटा एसेट्स, ऑप्शन सी ईयू नेफॉर, ऑप्शन डी स्टिडफास्ट नून। और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी स्टिडफास्ट नून। हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल UNSG Antonio Guterres will visit India from 18th to 20th October 2022. Where is the headquarters of UN located? संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस 18 से 20 अक्टूबर 2022 तक भारत का दौरा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वॉशिंगटन डीसी, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी लंदन। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी
न्यूयॉर्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, जो कहता है हु अमंग द फॉलोइंग हैज इनॉग्रेटेड द 2-day पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 इन न्यू दिल्ली। निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है? और आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए पीएम नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, ऑप्शन डी होम मिनिस्टर अमित शाह। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पीएम नरेंद्र मोदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज बीन अपॉइंटेड as the 50th Chief Justice of India CJI in October 2022। अक्टूबर 2022 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं, ए यू ललित, ऑप्शन बी DY चंद्रचूड़, ऑप्शन सी YV चंद्रचूड़, ऑप्शन डी बिजान कुमार मुखर्जिया। और प्रश्न नंबर 5 के करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी DY चंद्रचूड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6, इन विच स्टेट यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर Electronics and Information Technology Rajiv Chandrasekhar flagged off the first Semicon India Future Design Roadshow। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किस राज्य में पहले सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो को हरी झंडी दिखाई? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आसाम। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7, विच बैंक हैज अनाउंस्ड दैट इट हैज roped Saurav Ganguly as its brand ambassador in October 2022। किस बैंक ने अक्टूबर 2022 में सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है बंधन बैंक, ऑप्शन बी HDFC बैंक, ऑप्शन सी कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बंधन बैंक। क्वेश्चन नंबर 8, कंजर्वेटिव लीडर ULF क्रिस्टरसन was on 17th October 2022 elected as Sweden's new prime minister। What is the capital of Sweden? रूढ़िवादी नेता उल्फ क्रिस्टरसन 17 अक्टूबर 2022 को स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। स्वीडन की राजधानी क्या है? इस प्रश्न में बताना है आपको स्वीडन की राजधानी दोस्तों। और ऑप्शन आपका ऑप्शन ए है स्टॉकहोम, ऑप्शन बी ओस्लो, ऑप्शन सी बर्न, ऑप्शन डी गोथेनबर्ग। और ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्टॉकहोम। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विथ बुक माई शो टू लॉन्च अ न्यू क्रेडिट कार्ड नेम प्ले। किस बैंक ने प्ले नाम से एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए बुक माई शो के साथ भागीदारी की है? आपके ऑप्शन है HDFC बैंक, RBL बैंक,
एक्सिस बैंक, यस बैंक। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आरबीएल बैंक। क्वेश्चन नंबर 10, which state has been ranked the best governed state in the Public Affair Index Report 2022 prepared by the Bangalore based think tank Public Affairs Center? बेंगलुरु स्थित थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा तैयार पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा एंड ऑप्शन डी पंजाब। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल्ड द मोस्ट इनक्रेडिबल वर्ल्ड कप स्टोरीज एनेक्डोट्स फ्रॉम फुटबॉल वर्ल्ड कप फ्रॉम उरुग्वे इन 1930 टू द प्रेजेंट डे? 1930 में उरुग्वे से आज तक की सबसे अविश्वसनीय विश्व कप कहानियां फुटबॉल विश्व कप के उपाख्यान नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन बी लुसियानो वर्निक, ऑप्शन सी रॉबर्ट लेवांडस्की, ऑप्शन डी डिएगो माराडोना। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लुसियानो वर्निक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स? मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 40। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। हरदीप सिंह पुरी हैज इनॉग्रेटेड द 5th साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस इन विच सिटी? हरदीप सिंह पुरी ने किस शहर में 5वें दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी जयपुर। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जयपुर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विच सिटी वॉज होस्ट to the General Assembly of International Criminal Police Organization इंटरपोल? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की महासभा की मेजबानी किस शहर में की गई थी? आपको शहर का नाम बताना है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, सिंगापुर, पेरिस, दिल्ली, रोम। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली। दिल्ली इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड द नेशनल कॉन्फ्रेंस बेटियां बने कुशल ऑन स्किल इन नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड फॉर गर्ल्स? लड़कियों के लिए गैर पारंपरिक आजीविका में कौशल पर किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सम्मेलन बेटियां बने कुशल का आयोजन किया है? ऑप्शन है आपके सामने, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन,
ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। एज पर द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, by what percentage the monitored wildlife population has plumped in the last 50 years? विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रकाशित लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में निगरानी की गई वन्य जीव आबादी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 46%, बी 34%, ऑप्शन सी 72%, ऑप्शन डी 69%। और क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 69%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। The central government has approved the construction of an iconic cable-stayed cum suspension bridge across which river? आपको नदी का नाम बताना है दोस्तों। केंद्र सरकार ने किस नदी पर एक प्रतिष्ठित केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण को मंजूरी दी है? ऑप्शन है ऑप्शन ए तुंगभद्रा रिवर, ऑप्शन बी कृष्णा रिवर, ऑप्शन सी नाकावागु रिवर, ऑप्शन डी गोदावरी रिवर। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्णा रिवर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। इन विच स्टेट विल द 9th World Ayurveda Congress and Arogya Expo be organized on 8th to 11th December 2022? 8 से 11 दिसंबर 2022 तक किस राज्य में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन है आपके सामने ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। और क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। विच सिटी हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022? बागवानी उत्पादकों के प्रतिष्ठित संघ वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से किस शहर को सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी इंदौर, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी पुणे। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तेलंगाना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि 20th क्वेश्चन है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। होप सो ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 20। हु हैज बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू फीचर द मेंस T20 वर्ल्ड कप? पुरुषों के T20 विश्व कप में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए? ऑप्शन है हसन महमूद, रहमानुल्लाह गुरबज, दिलशान मधुशंका और ऑप्शन डी अयान खान। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अयान खान, जो कि इस वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी